हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में सीख लिया है। हाँ बच्चों, आप लोगों को उसके आधार पर प्रश्नावली को भी हल करने के लिए मैंने बोला था और आप लोगों ने हल कर लिया होगा। बच्चों, गुणा की प्रक्रिया कितनी आसान थी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है और उससे संबंधित जो प्रश्नावली थी उसको भी हम लोगों ने हल कर लिया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के गुण माने परिमेय संख्याओं के जो गुणा का गुण होता है, जब परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो किन किन नियमों का पालन करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आपको मैंने परिमेय संख्याओं के योग और अंतर के गुणधर्मों के बारे में बताया था। वहां पर बताया था कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है, जबकि अंतर वहां पर नहीं कर रहा था। वही आज हम लोग यहाँ पर बच्चों चेक करेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो गुणा है वो संबरक नियम का या क्रम विनिमय नियम का या सहचर नियम का पालन करता है या नहीं करता है। उसको हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर के चेक करेंगे और उसके बाद फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा जो परिमेय संख्याओं का गुणा है वो किन किन नियमों का पालन करता है और किन किन नियमों का पालन नहीं करता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर जिसका नाम है समवरक नियम। आराम से समझिएगा। पहले नियम का मतलब क्या है बच्चों, बोलेंगे इसको समवरक नियम। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि समवरक नियम होता क्या है। बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था समवरक नियम का मतलब क्या होता है कि जब दो एक ही बिरादरी की संख्याओं के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो और उसी बिरादरी की संख्या अगर हमें प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि ये समवरक है। मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें और हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त हो तो हम कह देंगे कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा होता है, समवरक होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं बच्चों, उनको गुणा कर लेते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या मान लो हम 5/11 लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या हम बच्चों 22/15 ले लेते हैं। ठीक है, और हम इन दोनों को गुणा करते हैं। अब देखो, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें चेक क्या करना है कि जब हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय ही होगी या कोई और संख्या हो जाएगी। तो आइए गुणा करो बच्चों। इनका जब आप गुणा करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 5/11 और गुणे बच्चों 22/15, तो 5 यहाँ 15 और 11 दूना 22, 2 बार गया। तो बच्चों यहाँ कितना बचा, 2, और यहाँ कितना बचा 3, 2/3। अब आप हमें बताओ कि सर ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ तो हमने एक साधारण सा उदाहरण लिया था। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे, कोई भी उदाहरण लोगे, मीन्स कोई भी दो परिमेय संख्याएं लोगे और उन दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करोगे तो आप देखोगे सदैव बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का जो गुणा होगा वो सदैव आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है बच्चों वो कैसा होता है, समवरक होता है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का कौन सा गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, समवरक होता है या समवरक नियम का पालन करता है। बातें समझ में आ गई। तो पहले नियम की जांच हो गई समवरक की, और हम लोगों ने यह पाया कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है बच्चों वो क्या होगा, समवरक होगा। अब हम जांच करेंगे बच्चों क्रम विनिमय नियम की, क्रम विनिमय। अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा वो क्रम विनिमय होता है या नहीं होता है। तो आइए लेते हैं दो संख्याएं। मान लेते हैं बच्चों हमने ले लिया 5/11 यहाँ पर 11 लिए थे, चलो 5/7 ले लिए, तथा 7/ यहाँ पर बच्चों हम मान लीजिए कि यहाँ पर 30 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर चेक करना है कि इनका गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय होगा या नहीं होगा। तो आइए करते हैं। अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों, 5/7 गुणे 7/30 निकालेंगे। देखो 7 से 7 कटेगा और 5 6 30 आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, केवल 6 बचा। अर्थात आप कह सकते हो कि बच्चों आपको मिला क्या है, 5/7 और गुणे 7/30 का जो मान मिला है वो कितना मिला है, 1/6 मिला है। अब आइए इसका क्रम बदल करके हम गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्रम बदल करके गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा। पुनः
पुनः यहाँ लिखेंगे बच्चों हम कितना 7/10 और गुणे में 5/7, 7 से 7 कटा 5 छक 30, माने कितना है 1/6। फिर से यहाँ लिख देंगे अर्थात 5/7 गुणे 7/30 का जो हम लोग मान निकाल रहे हैं, नहीं यहाँ पे क्रम बदला था हमने, तो क्या था बच्चों 7/30 और गुणे 5/7 का मान जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 1/6 ही आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए चूँकि, देखो बच्चों चूँकि 5/7 गुणे 7/30 जो है वो बराबर हो रहा है हमारा 7/30 गुणे 5/7 के, हो रहा है बराबर कि नहीं, अर्थात यह क्या है क्रम विनिमय है। आप कह सकते हैं अर्थात क्या बच्चों, परिमेय संख्याओं का क्या चीज़, गुणनफल। परिमेय संख्याओं क्या बच्चों, गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमेय होता है। ठीक है, क्रम विनिमय होता है या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बाद में आप जांच कर सकते हो कि अर्थात P/Q, ठीक है, और तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P/Q गुणे R/S बराबर होना चाहिए R/S गुणे P/Q की। अब होना चाहिए, आप कह सकते हैं हमेशा ऐसा होगा। अगर P, Q, R और S मतलब ये रिलेशन है आपके पास, अर्थात P/Q और R/S संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q गुणे R/S सदैव बराबर होगा R/S गुणे P/Q की, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को। तो हम लोगों ने किस चीज़ की जांच कर ली, संबरक नियम की और क्रम विनिमय नियम की। अब हम बच्चों बात करते हैं किसके, साहचर नियम की। साहचर नियम की भी यहाँ पर हम लोग जांच कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो साहचर नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2, 5/3, ठीक है। उसके बाद मान लो बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर 4/3, ठीक है। ये हमारे पास संख्याएं हैं जिसके लिए हमें साहचर नियम का पालन करते हुए चेक करना है कि साहचर नियम का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 5/3 फिर गुणे 4/3 करेंगे और देखेंगे इसका मान कितना आएगा। तो बच्चों इसको हल करिए, कुछ नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 2 3 6 ना, 5 एकम 5, 2 3 6, तो कितना आएगा यहाँ 5/6 और गुणे बच्चों कितना बटेगा 4/3 यहाँ पर आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है बच्चों। तो ऊपर बचेगा आपका कितना, 5 दूना 10, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर 10/3 त्रिका 9, ठीक है। आपको मिल जाएगा 10/9। ये आप लोगों को पहला जो सिस्टम आप लोगों ने फॉलो किया, मतलब पहले इन दोनों को करके तब इसको किया, तब आपको कितना मिला, 10/9 मिला। अब आइए क्रम को बदलिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2 को बाहर रखेंगे, 5/3 और गुणे 4/3 जो है हम लोग अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ बच्चों 1/2 रहेगा ही और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 9, देखो यहाँ आएगा आपका 20/9 आ जाएगा। अब 2 से काटो, 2 दहम 20, तो कितना आ गया 10/9 आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं, हम नीचे ला करके लिख देंगे, अर्थात 1/2 गुणे 5/3 गुणे 4/3 जो है वो बराबर होगा किसके, 1/3 गुणे 5/3 गुणे 4/3 के। इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं उनका गुणनफल बच्चों क्या होता है, साहचर नियम होता है, माने साहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन से हम लोगों ने यह सीख लिया बच्चों की परिमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं, उस संक्रिया में जो हमारा गुणा होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो कैसा कैसे नियम का पालन करता है। जब दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हमने कहा कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है बच्चों वो कैसा होता है, समवरक होता है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना, उनका क्रम बदल करके गुणा करते हैं, तब भी हम देखते हैं कि उनका मान आपस में बराबर आता है। इससे यह पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। 3 को लेकर के हमने साहचर नियम की जांच की, तो उससे हमें पता लग गया बच्चों कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो साहचर नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये जान लिया है कि कितने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गए हैं। अब बच्चों इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आप अपने अभ्यास को हल कर सकते हैं, अभ्यास में होने वाली समस्याओं को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित अभ्यास के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस अभ्यास संबंधित जो उदाहरण हैं
उनको हल कर सकते हैं, या आप अभ्यास को भी हल कर सकते हैं। कोई समस्या होगी तो आप उसको नोट किए रहेगा, जब आपको मेरा वीडियो मिलेगा तो उसमें आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। या मान लीजिए उसमें आपको समाधान नहीं होता है, आपके कोई और डाउट्स हैं, देन आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।